हेलो गाइस। सभी बड़े और सभी बच्चे सभी को मेरा नमस्कार। चलिए फिर से आज हम लेकर के चलते हैं आपको एक नई कहानी की तरफ, जिसका नाम है भगवान शिव की का धनुष। हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे इसी चैनल में कामचोर गधा, और एक कहानी हमने पढ़ी थी सोने की घड़ी। वो कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई थी, आपने बहुत उसे लाइक किया और इस चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी भी आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आपने अभी तक जो शेयर किया है हमारे चैनल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो फिर आपको फिर से एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, भगवान शिव का धनुष। भगवान शिव को तो आप सभी जने जानते ही हैं। आपके मम्मी पापा भैया दीदी अंकल आंटी दादी दादा कोई तो भगवान शिव की पूजा करते ही होंगे। आपके घर में रामायण महाभारत ये सब भी आपने देखा होगा चलते हुए। तो उसमें तो क्या होता है कि हम कितने सालों तक कितने महीनों तक रामायण महाभारत देखते हैं तो हमारी कहानियाँ पूरी होती। मैं आपको एक छोटी सी रामायण की कथा यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ जो इसमें इंक्लूड है, भगवान शिव का धनुष। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ बने रहिएगा इस कहानी के साथ में। अब देखिए हम लैंग्वेज के साथ में इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन की बात, एक बच्चा था छोटा सा जिसका नाम था मनोज। प्रतिदिन मनोज अपने साथियों के साथ स्कूल जाते हुए रामलीला के मैदान के पास से होकर जाता था। वहाँ पे जब मनोज जी अपने घर से स्कूल जाता था तो उसके बीच में एक लीला का मैदान आता है। रामलीला किसे कहते हैं? जिसमें श्री राम भगवान की लीलाएं प्रस्तुत की जाती है उसे बोलते हैं हम रामलीला। देखो आपको भी इच्छा कर रही होगी ना रामलीला का कुछ हम भी तो देखें कहीं जा कर के। पर बेटा अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर सुना जरूर सकती हूँ कि रामलीला में क्या हुआ उस दिन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह भी अपने माता पिता के साथ जाकर रामलीला देखे। किसकी इच्छा थी? मनोज की। अब मनोज ने क्या किया, दशहरे से कुछ दिन पहले जगह जगह रामलीला खेली जाती थी। रामलीला में प्रतिदिन रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित झलकियाँ दिखाई जाती थी। जय श्री राम। जहाँ भी मनोज जाता था वहाँ जगह जगह पर रामलीला से संबंधित जो दृश्य दिखाए जाते थे, खेल होते थे, लीलाएं दिखाई जाती थी। जय श्री राम ऐसे करके वे तो मनोज की बहुत ही इच्छा होती थी कि वो भी रामलीला देखे। बहुत खुश होता था कि काश मुझे भी रामलीला देखने को। आपकी भी इच्छा कर रही है ना कि आपको भी रामलीला देखनी है? अच्छा बच्चों, आप अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि आपको रामलीला जरूर देखने लेके जाए। लेकिन इससे पहले मैं जो आपको सुना रही हूँ कहानी उसे आप अच्छी तरह सुनिए। रामलीला में प्रतिदिन रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित झलकियाँ दिखाई जाती थी। मनोज भी अपने माता पिता के साथ रविवार के दिन रामलीला देखने गया। देख लो, मनोज तो एटलस चला ही गया उसके मम्मी पापा के साथ रामलीला देखने। पर अब आप भी अपने मम्मी पापा को बोलना कि हमें भी रामलीला देखनी है। तो जब रामलीला का समय आएगा, जब आपके कॉलोनी में जहाँ पे आप रहते हो, विलेज हो, टाउन हो, सिटी हो, जो भी जगह हो, वहाँ पे रामलीला जरूर होती ही होगी जैसे नवरात्रि के टाइम में। तो अपने पेरेंट्स को कहिएगा कि वो आपको रामलीला दिखाए। अब जब मनोज रामलीला के मैदान में गया रामलीला देखने के लिए, वहाँ उसने देखा कि मैदान में एक बड़ा सा रंगमंच बना हुआ है। देखा है ना आपने? आपने रंगमंच जरूर देखे होंगे। जैसे आप कहीं मैरिज वगैरह में जाते हैं, कहीं पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डीजे होते हैं, लाइट्स होती है। ऐसे रामलीला का मैदान था, रामलीला का मंच बना हुआ था। मंच के ऊपर रंग बिरंगा बहुत सुंदर शामियाना लगा था। बहुत ही अच्छा सा टेंट बना हुआ था। एक और संगीत की सुंदर वेशभूषा में बैठे थे। उनके सामने हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मजीरे रखे थे। मंच के बीच में चौकी पर बड़ा सा धनुष रखा था। देखो ये रामलीला का दृश्य कितना अच्छा है। रामलीला तो अभी नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, उन्हें देख के ही हमें तो इतनी खुशी होती है ना। काश मुझे भी ढोलक बजाने के लिए मिले, काश ये झांझ मजीरे बजाने के लिए मिले, हमें भी तो कितना मजा आ जाए। मुझे तो ये देख कर के सुन के ही ऐसा लग रहा है कि मैं रामलीला का मैदान और रामलीला का मंच देखूं, अपने आँखों से देखूं। पर जब भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरे आँखों के सामने ही हो रहा है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि सब आपकी आँखों के सामने हो रहा है? अब हम आगे पढ़ते हैं। मंच के बीच में एक चौकी पर बड़ा सा धनुष रखा था। क्या रखा था? धनुष। आपने रामायण देखी है ना, जिसमें धनुष से तीर चलाते हैं, जोर जोर से दुश्मनों को मारते हैं, वो वाला धनुष। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये रहा रामलीला का मैदान, मंच। रामलीला के मैदान में पहले से ही बहुत लोग उपस्थित थे। मनोज भी अपने माता पिता के साथ सामने की ओर जा बैठा। मनोज कहाँ बैठा? अपने माता पिता के साथ सामने की ओर। कहाँ? मंच के सामने।
वास्तव में रामलीला में आज का दिन बहुत ही विशिष्ट था, क्योंकि आज सीता जी के स्वयंवर का दिन था। सब बड़ी उत्सुकता से मंच की ओर देख रहे थे। आज क्या था? सीता जी का स्वयंवर। स्वयंवर किसे कहते हैं? जिसमें पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि स्त्री को अपना वर, अपना पति चुनने का अधिकार होता था, तो सारे जो राजा महाराजा लाइन में लगे रहते थे और फिर जो राजकुमारी को पसंद आता था उसके गले में वो वरमाला डालती थी। इसे बोलते हैं स्वयंवर, मतलब खुद के लिए वर को चुनना, इसे कहा जाता है स्वयंवर। समय होते ही बाजे की धुन पर सीता जी के पिता राजा जनक आकर बैठ गए। अब जैसे जैसे समय हुआ, स्वयंवर का टाइम हुआ, राजा महाराजा अपनी अपनी जगह बैठे। फिर राजा जनक, जो कि सीता जी के पिताजी है, ध्यान रखिएगा, माता सीता के पिताजी कौन? राजा जनक। उनके बैठते ही गायक ने रामायण से चौपड़ी गाना आरंभ किया। अब जब राजा जनक बैठे तो गायक ने क्या किया? चौपाई गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ढोलक की थाप पर राजा जनक के पास अयोध्या नगरी के राजकुमार जय श्री रामचंद्र जी, उनके भाई लक्ष्मण और उनके गुरु वशिष्ठ भी आकर बैठ गए। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजकुमारों ने अपना अपना स्थान ले लिया। सबसे पहले सीता जी आई, फिर राजा जनक आए और फिर रामचंद्र जी, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ और बाकी सारे राजकुमारों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ये सीता माता के स्वयंवर की स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कोई भी स्टोरी को छोड़ के ना जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। सब जने अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। अब सीता माता बहुत ही तैयार होकर बहुत ही प्यारी लग रही है। वो एकदम दुल्हन कैसी लगती है ऐसी दिखाई दे रही है सीता माता। शामियाने में बैठे सब लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मनोज ने अपने पिता से पूछा कि यह बीच में चौकी पर सबके सामने धनुष क्यों रखा है पापा? तो मनोज के पिताजी ने उसको बताया, ये भगवान शिव का धनुष है। जो राजकुमार इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। मतलब जो राजा जनक थे ना, वो ये चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजकुमार के साथ में हो। और कौन सर्वश्रेष्ठ होगा? जो ये भगवान शिव का धनुष तोड़ पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ राजकुमार होगा और उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। ऐसा कौन वो सोचते थे? राजा जनक। क्योंकि ये जो धनुष था ये ऐसे वैसों के बस की बात नहीं थी, किसी के हाथ से उठता भी नहीं था ये धनुष। तो इस धनुष को कौन उठा सकता था? जो सबसे महान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, वही इसको उठा सकता था। अब गायक ने रामायण की चौपड़ी गाना बंद कर दिया। अब गायक ने क्या किया? रामायण की चौपड़ी गाना बंद किया। बाजे की धीमी धीमी धुन पर एक के बाद एक राजकुमार ने सामने आकर धनुष को उठाना चाहा। अब कितने सारे राजकुमार आए हुए थे सीता जी के साथ स्वयंवर करने के लिए। सीता जी लगती इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी, तो सब ऐसा सोचते थे कि सीता मेरी पत्नी बने, सीता मेरी पत्नी बने। तो सभी राजा राजकुमार उस स्वयंवर में आए, उसमें हिस्सा लिया और एक के बाद एक ने धनुष जा कर के उठाया। लेकिन धनुष हिले तो सही, किसी की मजाल की धनुष हिल जाए। प्रत्येक राजकुमार धनुष को केवल छूकर जोर लगाता, परंतु कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता। मैंने अभी आपको बोला कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा इस दुनिया में, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा वही सीता जी के साथ शादी कर सकता है और वही ये धनुष उठा सकता है, क्योंकि ये धनुष किसका है? भगवान शिव का है। हर एक को निराश होकर वापस अपने स्थान पर बैठना पड़ा। अब बेचारे लोग जाए, धनुष को उठाए, ना उठाए तो वापस अपनी जगह पर आकर के बैठ गए। जब खड़े होते हैं ना, तब मैं उठाऊंगा इस धनुष को, इतने घमंड के साथ में खड़े होते हैं राजा वहाँ से अपनी जगह से और जाकर के धनुष को उठाते हैं। मैं तो एक हाथ से उठा लूँगा इसको। फिर ऐसे पकड़ा और उठाया, पर उठे तो सही, धनुष ऐसे थोड़ी उठ जाएगा। फिर बेचारे थक हार के और वापिस शर्म के मारे जाके अपनी जगह पर बैठ जाए, और तो क्या करे फिर। अंत में अब देखिए क्या हुआ। ये देखिए कितना प्यारा सा दृश्य आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, ये रहे सीता जी और ये रहे श्री राम। ये देखिए सीता श्री राम को स्वयंवर की माला पहना रही है। अंत में राजकुमार श्री रामचंद्र जी की बारी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सरलता से धनुष को उठाया। तो जब श्री राम जी ने धनुष को उठाया तो क्या हुआ? धनुष टूट गया। क्या हुआ? धनुष टूट गया। श्री रामचंद्र जी ने कुछ नहीं बोला, वो तो बेचारे बहुत ही सरल स्वभाव के गए,
भगवान राम धनुष उठाया, शिव जी का धनुष था तो भगवान से तो उठना ही था, उठाया और उठा नहीं गए, जितने उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने के। प्रत्यंचा किसे कहते हैं? अपन जैसे नकली ये धनुष लाते हैं ना अपने घर में, और उसके अंदर रबड़ का वो लगा होता है जिसके ऊपर अपन बाण को डाल के ऐसे खींचते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यंचा। जब श्री राम भगवान उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने गए तो वो धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा तो चारों ओर तालियों की गूंज ने एक आनंदपूर्ण वातावरण बना दिया। जैसे ही टूटा तो पता था वाह, श्री राम भगवान की शादी होगी सीता से। पता है जब भाई धनुष नहीं टूटा ना तो राजा जनक तो बहुत टेंशन में आ गए थे। हुई भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी ही नहीं होगी? क्या मेरी बेटी किसी से विवाह ही नहीं करेगी? ये धनुष तो कोई उठा ही नहीं पा रहा है। पर जब श्री राम भगवान ने धनुष उठाया तो चारों तरफ ताली 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 बजने लगी, और श्री जनक महाराज जो थे उन्हें बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए श्री राम भगवान आए हैं। श्री राम भगवान ने धनुष उठा लिया, अब मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। सब लोग खड़े होकर उत्साह प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र की जय जयकार करने लगे। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। अब बाजे की धुन तेज हो गई। अब बाजे की धुन कैसी हो गई? तेज तेज हो गई। बाजे जोर जोर से बजने लगा। तभी सीता जी सहेलियों के साथ रंगमंच पर वरमाला लेकर आई। देखिए, आपने देखा होगा ना दुल्हन कैसे धीरे 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 वरमाला लेकर के आती है। आप लोग शादी ब्याह में तो गए होंगे, देखा ही होगा। तो वो दुल्हन और वो दूल्हा, उसकी जगह आप इमेज कर लीजिए कि दुल्हन की जगह सीता जी है और दूल्हे की जगह श्री राम भगवान है। और दृश्य कितना मनोरम होगा, कितना सुंदर होगा कि जब सीता जी श्री राम भगवान को माला पहनाने जा रही है, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को अपना वर मान लिया। इस तरीके से सीता जी का स्वयंवर संपन्न हुआ। सब खुशी के साथ खूब जोर शोर से तालियां बजाई। सभी बच्चे खुश हुए, जितने भी लोग वहाँ देखने आए थे वो सभी खुश हुए। और सीता और राम जी का विवाह जो है वो इस रामलीला का ही एक दृश्य था, इस रामलीला की ही एक लीला थी, जिसे दिखाने के लिए रामलीला पे आज का मंच बनाया गया था। उसी समय मंच का पर्दा खींच दिया गया। मनोज और उसके माता पिता बातचीत करते हुए घर लौट आए और ये कहानी ख़त्म हो गई। ये तो बेटा मनोज की कहानी थी, पर मुझे पता है आप लोगों की भी इच्छा कर रही होगी कि ये कहानी आप लाइव में देखें। तो आपको अगर इच्छा करती हो लाइव में देखने की तो रामायण का ये वाला एपिसोड आप देख सकते हो, जिसमें सीता जी का स्वयंवर करके अगर आप टाइप करोगे यूट्यूब पे तो सीता जी का पूरा स्वयंवर आ जाएगा। उसे देख करके आप भी इसका आनंद उठा सकते हो। तो ये थी एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी, श्री शिव भगवान का धनुष। आज हमने शिव भगवान के धनुष के बारे में पढ़ा। अगर बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आगे भी आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुननी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय, सी यू।